हेलो दोस्तों, मैं कुमार हीरो सर आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कैलकुलस स्टार्ट हो चुका है और कैलकुलस में हमने डिफरेंशियबिलिटी तक आपको पढ़ा दिया है। और डिफरेंशियबिलिटी का जो भी क्वेश्चन रहा होगा हमको उम्मीद है कि आप ज़रूर बना लिए होंगे। तो आज से इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। और ये आप लोगों का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि इस टॉपिक्स में से एग्जाम में सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। और डिफरेंशिएशन अगर आप अच्छा से सीख जाते हैं तो समझिए आपका कैलकुलस पार्ट जो है एक पार्ट बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इसीलिए आपको डिफरेंशिएशन का हर एक चीज शुरुआती से बेसिक से समझना होगा, जिससे कि आपको डिफरेंशिएशन बनाने में कोई भी दिक्कत ना हो। और उसके लिए हम हैं और हम आपको पूरा प्रयास करवाएंगे और पूरा मेहनत करवाएंगे, जिससे कि आप कैलकुलस में अच्छा नंबर प्राप्त कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से हम लोग डिफरेंशिएशन। उससे पहले अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इसी तरह का नया इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक डिफरेंशिएशन। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक डिफरेंशिएशन के बारे में। और जानते हैं पहले हम लोग यह कि डिफरेंशिएशन क्या होता है या डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं। तो चलिए पहले हम लोग उसका परिभाषा ही जान लेते हैं। तो देखिए आपका परिभाषा क्या है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। मतलब यह कि अवकलज ज्ञात करने की प्रक्रिया को अवकलन कहा जाता है। यह अर्थात इसको हम ऐसे समझे कि डिफरेंशिएशन क्या है। तो डिफरेंशिएशन जो है डेरिवेटिव निकालने का एक प्रक्रिया है या प्रोसेस है। जिस प्रोसेस से आप डेरिवेटिव निकालते हैं उसी प्रोसेस को हम लोग डिफरेंशिएशन के नाम से जानते हैं। तो डिफरेंशिएशन यानी आप जो डेरिवेटिव निकालिएगा, जो प्रोसेस होगा, उसी को हम लोग डिफरेंशिएशन बोलेंगे। इतना तक तो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव किसे कहते हैं। और डेरिवेटिव को एक और नाम से जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं अवकलज गुणांक। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालिए, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है। तो डेरिवेटिव्स कहिए या डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहिए, दोनों एक ही चीज है। इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग यह पहले जानेंगे कि डेरिवेटिव क्या होता है या डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है। तो चलिए हम एक एक करके उस बात को पहले स्टार्टिंग से बहुत ही अच्छा से समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, अवकलज या अवकल गुणांक क्या होता है। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि किसी भी वस्तु का किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष जो परिवर्तन या जो चेंज निकालते हैं वही डेरिवेटिव कहलाता है या डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहलाता है। इसको उदाहरण के तौर पर ऐसे समझिए कि आपके पास 100 रुपया है। जैसे देखिए आपके पास कितना रुपया है, 100 रुपया है। कुछ दिनों बाद आपके पास 110 रुपया हो गया। तो अब आप सोचिए कि आपके इनकम में कुछ चेंज हुआ, कुछ बदलाव हुआ। तो आखिर कितना बदलाव हुआ, तो आप इस 110 रुपया को तुलना करेंगे। किससे तुलना करेंगे, इस 100 रुपया से। और जब 100 रुपया से तुलना करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसमें कितना वृद्धि हुआ है, तो 10 रुपया का वृद्धि हुआ है। और ये जो वृद्धि है यही डेरिवेटिव कहलाता है। तो आप जब भी तुलना करेंगे तो किसी न किसी वस्तु के सापेक्ष ही तुलना करेंगे। ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि आप डेरिवेटिव्स क्या है। इसको एक बार फिर से सुनिए कि किसी भी वस्तु का किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष जो परिवर्तन या जो चेंज या बदलाव होता है उसी को हम लोग डेरिवेटिव के नाम से या डिफरेंशियल कोफिशिएंट के नाम से जानते हैं। तो ये तो हो गया सिंपल सी भाषा में भाषा की बात की डेरिवेटिव क्या होता है। लेकिन अब हम लोग को मैथ्स पढ़ना है और मैथ्स में हम लोग को समझना है कि डेरिवेटिव्स को कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए हम लोग डेरिवेटिव्स को मैथमेटिक्स रूप में समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि डेरिवेटिव को मैथमेटिक्स रूप में क्या फॉर्मूला कैसे बनता है और डेरिवेटिव निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, उसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो देखिए इसको समझने के लिए पहले आप क्या करें, पहले मान लीजिए कि आपके पास एक कोई फंक्शन है f ऑफ x, ठीक है, आपके पास कोई फंक्शन है f ऑफ x। और अब हम क्या करेंगे, इस x में अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन करेंगे, अगर थोड़ा सा वृद्धि करेंगे तो y में भी कुछ परिवर्तन हो जाएगा।
ये बात तो आप समझते हैं। इसको फिर से समझिए कि अगर x में कुछ परिवर्तन कर दिए तो y में भी क्या होगा, कुछ परिवर्तन हो जाएगा। तो अब पहले हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि स्मॉल चेंज करते हैं, स्मॉल चेंज इन x में थोड़ा सा बदलाव करते हैं या थोड़ा सा वृद्धि करते हैं। तो x में थोड़ा सा परिवर्तन को हम लोग डेल्टा x से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, डेल्टा x से। उसी तरह से अगर आप स्मॉल चेंज इन y में अगर परिवर्तन होगा तो y में परिवर्तन को हम लोग क्या लिखेंगे, तो डेल्टा y। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया कि अगर x में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे तो उसको डेल्टा x बोलेंगे, और अगर हम y में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे तो उसको डेल्टा y बोलेंगे। तो ये तो आप समझ गए। इसको समीकरण आप एक मान लीजिए पहले कि y बराबर एफ ऑफ एक्स है। तो अगर आप सोचिए कि अगर x में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, यानी कि x है, इसमें आप परिवर्तन किए कितना, डेल्टा x परिवर्तन किए, तो y में भी कुछ परिवर्तन होगा। अब y में परिवर्तन होगा तो क्या परिवर्तन होगा, डेल्टा y। ये बात फिर से समझ लीजिए इसको कि अगर हम x में कुछ परिवर्तन करते हैं, कितना परिवर्तन करते हैं, डेल्टा x, तो y में भी परिवर्तन हो जाएगा। ये तो y था ही और इसमें कुछ बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, तो डेल्टा y। इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। कितना मान लीजिए, समीकरण 2। आप समीकरण 1 और 2 को घटाइए, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम इसमें से इसको घटाते हैं, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो y से y क्या होगा, कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, डेल्टा y। तो डेल्टा y बराबर इधर क्या बचेगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो लिखेंगे एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। इसको थोड़ा सा फिर से समझ लीजिए कि इसमें से हम इसको घटा रहे हैं, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो y से y तो घट जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा, डेल्टा y, और इसमें से इसको घटाएंगे तो लिखेंगे एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। यहां तक समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ डेल एक्स से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं, डेल्टा एक्स से भाग देते हैं। इधर भी भाग दीजिए तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, अब बट्टा में हम किससे भाग दिए, डेल्टा एक्स से। अब हम दोनों तरफ लिमिट लगाते हैं, लिमिट लगाएंगे डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। फिर से समझिएगा, लिमिट एक डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो इधर आएगा डेल्टा y बटा डेल्टा x बराबर, इधर भी लिमिट लग जाएगा, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x बटा में डेल्टा x। यहां तक समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, इस फंक्शन में हम दोनों तरफ लिमिट लगाए। कितना लिमिट लगाए कि डेल्टा x टेंड्स टू 0। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इस लिमिट को, इस जो फंक्शन है इसको हम लोग शॉर्ट में या इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, dy बाई dx से। किसे डिनोट करते हैं, dy बाई dx। इस पूरे टर्म्स को हम लोग डिनोट करते हैं dy बाई dx। मतलब y में चेंज कर रहे हैं किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। और ये जो है इसको तो वही लिखेंगे कि लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x बटा में डेल्टा x। ये बात आपको लगता है समझ में आ गया होगा। तो ये जो कहलाता है, इसी को हम लोग डेरिवेटिव के नाम से जानते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x। हिंदी में x के सापेक्ष y या y कहे या y बराबर एफ एक्स कहे, एफ एक्स का अवकलज। यही होता है डेरिवेटिव निकालने का एक फॉर्मूला कि कोई भी फंक्शन का अगर आपको डेरिवेटिव निकालना हो तो उसको हम लोग लिखते हैं dy बाई dx बराबर लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स बटा डेल्टा x। ये तो समझ में आ गया होगा। अब हम हमेशा डेल्टा एक्स लिखेंगे तो थोड़ा सा नहीं लिखने में दिक्कत होता है, तो इसीलिए इसको हम एक नया रूप में लाते हैं जो कि आपको आसान होगा। इसको डेल्टा एक्स को हम लोग एच के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो चलिए यहाँ तक हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला
क्या होता है। तो ये फॉर्मूला से आप डेरिवेटिव आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसी को थोड़ा सा नेक्स्ट रूप में बदलते हैं। उससे पहले इसको मिटाते हैं, तो इसको मिटा देते हैं पहले। थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर हम इसको डेल्टा एक्स को देखिएगा पुट, अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दे यानी पुट कर दे कि डेल्टा एक्स को क्या मान ले, एच मान ले, डेल्टा एक्स को क्या मान ले, एच मान ले, तब हमारा dy बाई डी एक्स, ध्यान दीजिएगा dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, क्योंकि आप डेल्टा एक्स को क्या मान लिए, h मान लिए, तो इसको h टेंड्स टू जीरो, और यहाँ लिखेंगे एफ एक्स प्लस, यहाँ भी तो डेल्टा एक्स था, और डेल्टा एक्स को क्या लिखें, h माइनस एफ ऑफ एक्स, अब बटा में क्या था डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स को आप h माने हैं तो बटा h। ये हो गया आपका रूप, नया रूप, और इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल के नाम से, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं प्रथम सिद्धांत। इसी को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, प्रथम सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और जब भी आप डेरिवेटिव निकालते हैं तो प्रथम सिद्धांत के, ये तो समझ गए कि इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो प्रथम सिद्धांत के नाम से या फर्स्ट प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। और इसी फर्स्ट प्रिंसिपल के नाम यानी कि यूज करके, या फर्स्ट प्रिंसिपल यानी प्रथम सिद्धांत का प्रयोग करके ही आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते थे। तो आप लोग यहाँ तक हमको लगता है कि बहुत ही अच्छा से समझ में भी आ गया होगा और आपको याद भी हो गया होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा यह कि किसी भी मतलब ये डेरिवेटिव्स तो आ गया, अब डेरिवेटिव्स को दो तीन रूप में हम लोग डिनोट करते हैं, अब उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए कि डेरिवेटिव ऑफ, इसको क्या लिखे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि डेरिवेटिव ऑफ y बराबर एफ ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट, पूरा लिखते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, हिंदी में इसको बोलेंगे x के सापेक्ष y बराबर एफ ऑफ एक्स का अवकलज, ये हो गया। अब इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, इतना चीज को लिखे, डेरिवेटिव ऑफ y बराबर एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष y बराबर एफ एक्स के अवकलज को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं उसको समझते हैं। उसके लिए थोड़ा सा ऊपर वाला को मिटा देते हैं, देखिएगा ध्यान से। ये तो अभी हम मिटा दिए, फर्स्ट प्रिंसिपल आप लोग समझ गए होंगे। चलिएगा इसी को हम लोग डिनोट करते हैं तीन तरीका से, क्या आपको यहाँ दिख रहा है, तो इसको आप चलिए ऊपर लिख देते हैं। इसको डिनोट करते हैं, पहला तो आप dy बाई डी एक्स से, या आप दूसरा डिनोट कर सकते हैं d बटा डी एक्स एफ ऑफ एक्स से, या तीसरा डिनोट कर सकते हैं एफ डैश एक्स से। ठीक से फिर से एक बार समझ लीजिए कि इस डेरिवेटिव ऑफ y को, मतलब कि x के सापेक्ष अगर हम y का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो उसको हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं, dy बाई dx से, या d बटा dx fx से, या f डैश x से। समझ में आ गया। तो इस तरह से हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि f डैश x बराबर क्या लिख सकते हैं, लिमिट, अभी आप फर्स्ट प्रिंसिपल बनाए थे क्या, लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह आप क्या लिखे थे, एच ना, तो एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा में एच। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। और एक और चीज आप इसमें आप समझ लीजिए कि ये तो सीधा सीधी हो गया कि x के सापेक्ष परिवर्तन, लेकिन इसी में अगर आपको लिखना हो, ध्यान दीजिएगा तनी ध्यान से, कि डेरिवेटिव ऑफ y बराबर एफ ऑफ एक्स एट x बराबर a, एक कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर हम लोग y बराबर एफ एक्स के अवकलज को कैसे लिखते हैं, कैसे डिनोट करते हैं उसको समझिए। तो इसको हम दो तरीका से लिखते हैं। पहला तो लिखते हैं कि dy बाई डी एक्स और एट x बराबर a, इसको कैसे लिखते हैं फिर से समझ लीजिए, dy बाई डी एक्स एट x बराबर a, या एक और तरीका से लिख सकते हैं f डैश a, क्योंकि आप x के जगह क्या रख रहे हैं,
ए रख रहे हैं, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स एट एक्स बराबर ए या एफ डैश ए। तो ये हो गया आपका नोटेशन या डिनोट कैसे करते हैं सो। तो हमको लगता है कि आपको डेरिवेटिव्स के बारे में पूरा अच्छा से जानकारी प्राप्त हो गया होगा। आप फर्स्ट प्रिंसिपल को भी देख लिए हैं और डेरिवेटिव्स को दो तीन तरीका से डिनोट करते हैं, dy बाई डी एक्स से या d बटा डी एक्स एफ एक्स से या एफ डैश एक्स से। अगर किसी पॉइंट पर डिनोट करना हो x बराबर a पर तो उसको दो तरीका से, dy बाई डी एक्स एट एक्स बराबर a या एफ डैश a। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव जो है फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे निकाला जाता है, जिससे कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला पहले हम लोग प्रूफ करना सीख लेते हैं। तो चलिए हम लोग पहले एक फार्मूला प्रूफ करते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग सीखते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल से किसी भी फंक्शन का कैसे डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखिए उसमें हम सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला को ही पकड़े हैं और इसी फार्मूला को पहले हम लोग प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करना है, d बटा डी एक्स एक्स के पावर n बराबर n एक्स के पावर n माइनस 1। ये फार्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस फार्मूला का हर जगह यूज होते रहता है। तो चलिए हम लोग इसको याद तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले आज हम लोग प्रूफ भी देख लेते हैं। देखिए इसका प्रूफ पहले आप लोग समझिए ध्यान से। तो पहले हम यहाँ पर आप फंक्शन देखिए किसका डेरिवेटिव निकालना है, तो x के पावर n का। तो मान लेते हैं कि fx जो है वह x टू दी पावर n है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब फर्स्ट डेरिवेटिव आपको याद होगा या फर्स्ट जो प्रथम सिद्धांत के नाम से अभी आपको बताए थे कि f डैश x बराबर क्या बताए थे, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अब बटा में h। सबको याद है ना, एक बार सब देख लीजिए अच्छा से कि f डैश x बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अब बटा h। यहाँ तक याद है ना, चलिए तो ठीक है। तो अब इसको बढ़ाते हैं। अब बताइए कि इसमें हमको मान रखना है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस h का मान चाहिए। तो क्या करते हैं, इस fx प्लस h का मान यहीं से डायरेक्ट निकाल देते हैं। तो इससे आप पहले निकाल लेते हैं। देखिए x के जगह हमको क्या चाहिए, x प्लस h, तो इस x की जगह लिखते हैं x प्लस h। तो सोचिए अगर यहाँ x था तो यहाँ आप क्या लिखे, x प्लस h, तो इधर भी आप लिख दीजिएगा कितना, x प्लस h। अब पावर में कितना है, n रहेगा ही रहेगा। ये बात आपको समझ में आ गया ना। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए कि fx बराबर x के पावर n। तो हम निकाल दिए x प्लस h, तो x के जगह x प्लस h रखे, तो यहाँ पर भी रख देंगे x प्लस h। अब पावर तो n रहबे करेगा। अब ये फर्स्ट प्रिंसिपल से अब आप समझ रहे होंगे, चूंकि ये फर्स्ट प्रिंसिपल आप जानते हैं, इसमें मान रखिए। तो लिमिट h टेंड्स टू 0। आप सोचिए इसका मान कितना है, इसका मान आपको पता है x प्लस h के पावर n माइनस इसका fx का मान कितना है, x के पावर n अब बटा में क्या है, h है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छा से। लेकिन अब आपको एक लिमिट का फॉर्मूला चाहिए और फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर न याद है तो थोड़ा सा हम आपको लिख के याद करवाते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a x के पावर n a के पावर n बटा x माइनस a बराबर इसका एक फॉर्मूला होता है n a के पावर n माइनस 1। फॉर्मूला को एक बार फिर से नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा इधर नीचे ही लिख देते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है n a के पावर n माइनस 1। एक बार तो नहीं फिर से समझ लीजिए, क्योंकि आपको लिमिट जब पढ़ाए थे तो ये फॉर्मूला आपको बताए थे। लिमिट x टेंड्स टू a x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n बटा x माइनस a किसके बराबर होता है, n a के पावर n माइनस 1। लेकिन आप सोचिए कि ये ऐसा रहेगा तब नहीं फॉर्मूला लगाइएगा, लेकिन ऐसा तो ये है नहीं। हम क्या करते हैं, इसको उस रूप में बदलने का प्रयास करते हैं। तो पावर n वो तो है, लेकिन नीचे अब नहीं मिल रहा है। तो देखिए हम इसको मिलाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। लिमिट यहाँ क्या x प्लस h है ना, तो आप क्या करें, इसमें आप दोनों तरफ h जोड़ दे, x जोड़ दे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, h में अगर x जोड़े तो x प्लस h, तो इधर भी x हो जाएगा टेंड्स टू x। ये बात को आपको हम समझाते हैं तनी अच्छा से, देखिएगा ध्यान से। h टेंड्स टू कितना था, 0 था। अगर हम दोनों तरफ x जोड़ देता है, x प्लस h नया क्या बन जाएगा, x 0 में x जोड़िएगा तो x। ये समझ में आया कि ना, देखिए तो ध्यान से कि h अगर 0 की ओर जा रहा था तो x प्लस h किसकी ओर जाएगा, x की ओर जाएगा। अगर ऐसे ना समझ में आए तो दोनों तरफ आप x जोड़ दीजिए, तो इसमें x जोड़िएगा तो x प्लस h, और 0 में x जोड़िएगा तो x से रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये नया लिमिट समझ में आ गया। अब आप ध्यान दीजिएगा, तो x प्लस h
पावर n माइनस क्या है x के पावर n, अब बटा में आप क्या है सिर्फ h है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस h अब माइनस x। तनका सा ध्यान दीजिए इसको ठीक से, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, ये तो आपको हम समझा दिए, समझ में आ गया होगा। इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि x से x कट जाएगा तो फिर क्या बचेगा, h बच जाएगा, तो इतना तो आ जाएगा। अब ऐसा इसीलिए लिखे ताकि ये जो है आपको हूबहू फॉर्मूला पर दिखाई दे रहा होगा। पढ़िए ध्यान से, इसको मान लीजिए कि ये क्या है, इसको आप मान लीजिए कि x है और टेंड्स टू a है, क्या है a है, तो x टेंड्स टू a, तो यहाँ x माइनस a, x के पावर n माइनस a के पावर n, यहाँ दिख रहा है उस फॉर्मूला पर। तो इसका एक फॉर्मूला क्या होता है, इसका देखिएगा ध्यान से, इसका हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला होगा na टू दी पावर n माइनस 1, ये तो फॉर्मूला हो गया। अब इसमें आप मान रखिए तो n a के जगह आप गौर से देखिए यहाँ क्या है x माइनस a, तुलना कीजिए इससे x माइनस a, तो a के जगह आपके पास क्या है x है, तो x और पावर n माइनस 1, तो ये हो गया आपका नया फॉर्मूला। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, हो सकता है तनी मनी आपको डाउट रह गया होगा। बस यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि x इसको माने और ये a है, तो x माइनस a, तो फॉर्मूला आपको याद है n a के पावर n माइनस 1, n तो n रहेगा और a के जगह क्या है x है, तो पावर n माइनस 1, तो ये फॉर्मूला हो गया। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से आपका एक नया फॉर्मूला प्रूफ हुआ कि d बटा dx x के पावर n बराबर nx के पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों को क्या करना है, 12th में डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज करना है कि x के पावर n बराबर nx के पावर n माइनस 1 होता है। तो इस पर हम थोड़ा सा एक आध दो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, उससे पहले इसको मिटा देते हैं। देखिए इसको पहले डिलीट कर देते हैं सारा। चलिए, तो फॉर्मूला तो आपके पास ऊपर भी है, देखिएगा ध्यान से, फॉर्मूला लिखा हुआ है। एक सिंपल सा एग्जांपल एक दो ले लेते हैं। देखिएगा आपका पहला सवाल कि अगर आपसे पूछा जाए d बटा डी एक्स के पावर 6, क्या पूछा जाए, d बटा डी एक्स के पावर 6, x के पावर 6 का मान क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, आप गौर से देख सकते हैं, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए n x के पावर n माइनस 1, तो यहाँ n के मान क्या है 6 है, तो लिखेंगे 6x 6 माइनस 1। समझ में आया कि नहीं, पावर को बाहर पावर में से एक घटाएंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, देख सकते हैं 6x के पावर 6 में से घटाएंगे तो 5। ये हो गया आपको आंसर, समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको तो उनका डाउट है तो नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल देखिएगा गौर से, आपको समझ में आएगा। x के पावर 7 है तो क्या लिखेंगे इसको, पहले 7x के पावर 7 माइनस 1, तो क्या आएगा आंसर, 7x के पावर 7 में से एक घटाएंगे तब 6। समझ में आ रहा होगा। एक और सवाल देखिए, d बटा dx x के पावर 3, ध्यान दीजिएगा x के पावर कितना है 3, तो इसका हम कैसे बनाएंगे, 3x के पावर 3 माइनस 1, जो भी पावर उसको बाहर कीजिए और पावर में से एक घटाइए, तो कितना आएगा 3x के पावर 3 में से एक घटाएंगे तो 2। समझ में आ रहा होगा। एक और सवाल देखिए, d बटा dx x के स्क्वायर, अब बताइए x स्क्वायर, अब इसका बनाएंगे तो पावर 2 है, तो पहले लिखें 2x के पावर 2 माइनस 1, तो इसका आंसर क्या आएगा 2x के पावर 1, या इसको हम डायरेक्टली 2x लिखेंगे। तो इस तरह से आप इसको याद ही रख सकते हैं कि x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है। x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है। अब एक लास्ट समझ लीजिए कि d बटा dx x का क्या होता है। इसका आपको याद भी होगा कि x का क्या होता है, लेकिन अगर आप बनाना चाहें तो इस पर पावर 1 है, पावर 1 है तो इसको लिखेंगे 1 इंटू एक्स के पावर 1 माइनस 1। इस फॉर्मूला से अगर बनाना चाहें तो एक पावर को बाहर पावर में से एक घटाएंगे तो इसको क्या लिखेंगे 1 इंटू एक्स के पावर 0, एक्स के पावर 1 में से एक घटाएंगे तो कितना आएगा 0। और आपको याद होगा कि किसी भी संख्या के पावर 0 का मान 1 होता है, तो इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 1 यानी कि कितना आया 1। तो इस तरह से x का डेरिवेटिव 1 आया, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आया। ये दोनों को आप अच्छा से याद कर लीजिएगा और इस तरह से आप किसी भी पावर वाले फंक्शन को आप इस तरह से बना सकते हैं। समझ में आ गया ना, तो अब तक समझ में आपको आ गया होगा। तो इस तरह से एक नया फॉर्मूला यहाँ से भी है कि x का कितना होता है 1, तो आप चाहे तो इसको फर्स्ट डेरिवेटिव से यानी फर्स्ट प्रिंसिपल के नाम से जो फॉर्मूला है उससे आप भी बना सकते हैं। तो चलिए हम दो फॉर्मूला और प्रूफ करते हैं, एक x का और एक कांस्टेंट का
क्या होता है। ठीक है, उससे पहले इसको मिटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब आपका दूसरा जो फॉर्मूला है कि d बटा डी एक्स अब बराबर कितना होता है 1, इसको आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ आप पहला नियम से तो करना समझ ही गए होंगे। अगर आपको इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ करना हो तो क्या करेंगे, पहले मानेंगे कि f ऑफ x बराबर x, ये तो फंक्शन हो गया। अब आप क्या करेंगे, एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस क्या लिखेंगे एच, तो इधर भी हो जाएगा एक्स प्लस एच। और आप जानते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल से एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अब बटा में एच। ये सब तो आपको याद हो गया होगा। अब आप इसको मान रखिए, ध्यान दीजिए, लिमिट एच टेंड्स टू 0 x प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच का मान क्या है, देखिए ध्यान से, x प्लस एच है। इसका देखिए फिर से तो इसको समझिए, इसका मान यहां से उठा कर रखे थे, इसका मान कितना है, x प्लस एच है, तो यहाँ लिख दिए x प्लस एच माइनस ये क्या है एफ एक्स, एफ एक्स का मान यहाँ x है तो x लिखेंगे, अब बटा में h, इस x को x से हम काट सकते हैं। आगे क्या लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर क्या बचा h, अब बटा में भी h, अब h से h को काट देंगे तो क्या मिलेगा 1। तो इस तरह से हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और क्या बचा 1, और 1 का अगर हम लिमिट भी निकाले तो 1 ही रहेगा। तो इस तरह से आपका नया फॉर्मूला प्रूफ हुआ कि d बटा डी एक्स का मान कितना होता है 1 होता है। तो आप इस तरह से आप दो तरीका से भी निकाल सकते हैं कि आप याद रखिएगा कि x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और अभी हम दो फॉर्मूला प्रूफ कर दिए हैं। अब एक और लास्ट फॉर्मूला प्रूफ करते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसको समझ गए होंगे, इसको मिटा देते हैं। चलिए, तो हम लोग देखते हैं तीसरा फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा, इसको इसी को 3 बदल देते हैं। तीसरा फॉर्मूला है d बटा डी एक्स कांस्टेंट का 0। c क्या है, कांस्टेंट है, वेयर c, जहां याद रखिएगा वेयर c जो है, c क्या है, कांस्टेंट है, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं अचर। c क्या है, अचर है, कांस्टेंट है। अब देखिए, पहले तो आप मानिए इसको प्रूफ करने के लिए एफ एक्स बराबर c, एफ एक्स बराबर क्या c। अब आप सोचिए, इसमें अगर आप थोड़ा सा चेंज करेंगे तो यानी x प्लस एच, तो इधर तो x है ही नहीं, तो यह c का c ही रह जाएगा। ये समझे कि नहीं, फिर से समझिए कि एफ एक्स बराबर क्या है, c है, तो x में यहाँ परिवर्तन किए, x प्लस एच तो लिखे इधर तो x है नहीं कि इधर x में कुछ चेंज होगा, इधर c का c ही रह जाएगा। बात समझ में आए ना। अब आप देखिए इसका फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला, फर्स्ट प्रिंसिपल के फॉर्मूला से लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अब बटा में h। अब इसमें आप मान रखिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका मान देखिए एफ एक्स प्लस एच का मान क्या है, c है, ये समझ में आ रहा है। और इसका मान देखिए एफ एक्स का मान भी क्या है, c है, अब बटा में h। अब आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे, गौर से देखिएगा, c में से c को घटाएंगे तो 0 अब बटा में h, यानी इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0 में h से भाग देंगे, तो h से भाग देंगे तो 0 ही ना मिलेगा, और 0 का लिमिट भी निकालेंगे तो 0 ही मिलेगा। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि d बटा डी एक्स कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक हमको लगता है कि बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो दोबारा वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको याद ही हो जाए। ठीक है, तो ये तो रहा आज का अंक, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला को प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले आज का एक सवाल आपको कमेंट करके बताना है। आज का सवाल है, क्या सवाल है देख लीजिए। सवाल कि d बटा डी एक्स और x प्लस 2 का आंसर आपको बताना है। अगर आप थोड़ा सा 11th क्लास में पढ़े हैं, अभी आपको बताया भी गया था कि x
एक वेरिएबल है, टू क्या है, कांस्टेंट है। तो आपको सोचकर इसका आंसर बताना है, कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो सभी लोग जरूर कमेंट करें, कोई भारी सवाल नहीं है, सिंपल सा सवाल है, बस इसलिए सवाल दिया गया ताकि आप कमेंट जरूर करें। तो आज का अंक इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पर, इसी यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए